मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, अब आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि अब आपके जो बचे हुए महीने हैं उसमें आपकी पढ़ाई एक बहुत ही अच्छे प्लानिंग और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ होना चाहिए। दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आती है कि क्या सर ऐसा कोई प्लान, क्या ऐसा सर कोई मोटिवेशन है जिससे हम 6-8 घंटे की पढ़ाई, अपने रेगुलर 6-8 घंटे की पढ़ाई हम करने लगे। तो देखिए, सबसे जरूरी बात आपको पहले ये समझना जरूरी है कि 6-8 घंटे की पढ़ाई और 6-8 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी बात पे बात करूंगा कि अगले 2-3 महीने में हम कैसे अपनी पढ़ाई इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आज आपसे 5 बेसिक पॉइंट से बात करूंगा। अगर आप इन पॉइंट्स को ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप बचे हुए महीने में अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम अपने पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक पॉइंट, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें उस काम की प्लानिंग, और जो प्लानिंग होगी उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको महीने भर की प्लानिंग एक साथ कर लेनी है, आपको रोज की प्लानिंग रोज करनी है। रोज सुबह उठना है और आपको दिन भर की अपनी एक प्लानिंग कर लेनी है, और हर दिन आपको कोशिश करना है कि अपने पिछले दिन से अच्छा करना है। देखिए, आपको करना क्या है कि जैसे आप रोज बना ले कि हमें इतने देर में इतनी देर पढ़ाई करनी है, और प्लानिंग जो आप करेंगे उसमें बहुत जरूरी है कि वो प्लानिंग जो होगी आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कि जिसको आप फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं है कि जोश जोश में आए 6 घंटे की प्लानिंग बना ली, तो 6 घंटे की प्लानिंग नहीं बना लेनी है, ऐसा कि जो आप कर सकें। क्योंकि प्लानिंग बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना बड़ी बात है। तो देखिए, प्लानिंग सबसे पहली चीज आपको रिवीजन की अपने प्लानिंग करनी है। तो बात आती है सर रिवीजन की प्लानिंग कैसे करेंगे। देखिए, रिवीजन की प्लानिंग आपको 3 तरीके से करनी है। एक तो डेली बेसिस पे, एक आपका वीकली बेसिस पे, और तीसरा आपका मंथली बेसिस पे। तो देखिए, रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप सिलेबस में 2 चैप्टर कम पढ़िए, चल जाएगा, लेकिन अगर आपने जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो चीजें आपको रिटेन नहीं रहेंगी, और चीजें रिटेन नहीं रहेंगी तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकते हैं। देखिए, मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप लोग नोटिस किए होंगे, आपने अक्टूबर में जो चैप्टर पढ़ा होगा, अभी आपने अक्टूबर में जो भी चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया होगा तो जनवरी महीने में आप नोटिस कर लीजिएगा कि आपको उस चैप्टर के जो छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले होंगे वो भी नहीं याद आ रहा होगा। हाँ, ये जरूर होगा, नोट्स जैसे खोलेंगे तुरंत चीजें आपके रिकॉल होने लगेंगे, लेकिन अभी आप उसको कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। और यही चीज जब आप अप्रैल महीने में पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि जब चीजें आपको याद नहीं रहेंगी रिवीजन ना होने की वजह से, तब आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो आप जो थोड़ा मोड़ा अच्छा परफॉर्म कर भी सकते होंगे एग्जाम में, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आता है कि हमें डेली बेसिस पे रिवीजन कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने स्टडी सेशंस बनाने हैं। तो देखिए, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि वो टॉपर था, उसने 4 घंटे की लगातार एक बार बैठा था तो 4 घंटे पढ़ता था। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी 4 घंटे कंटिन्यूअसली एक चीज पे कंसंट्रेशन रख ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना आपको क्या करना, आपको अपने स्टडी सेशंस बनाने हैं। स्टडी सेशन जो होगा आपको 1-1 घंटे का आपका सेशन होना चाहिए। उस 1 घंटे में आपको क्या करना है कि पहले 45-50 मिनट जो है आप अपने जो भी चीजें, चाहे वो आपके वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे आप बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, 45-50 मिनट जो भी है उसको आप पूरा पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन भी लगा रहेगा। कंसंट्रेशन 45-50 मिनट तो सबका कम से कम बन ही सकता है। उसके अगले 5 मिनट क्या करना है, आपको 45 मिनट की जो भी चीजें हैं उन सबका रिवीजन करना है। फिर उसके अगले 5 मिनट में आपको क्या करना है कि ब्रेक ले लीजिए, मतलब आप अपना कुछ घूम टहल लीजिए या कुछ खा पी लीजिए। तो ऐसे आप 1 घंटे को 50 + 5 + 5 में तोड़ लीजिए। तो
ऐसे आप कम से कम 3 सेशंस एक बार में करिए, एक बार बैठने पे 3 सेशंस कम से कम करिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी चीजें पढ़े रहे होंगे उसी समय आपका वो रिवीजन हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें आप रिटेन हो जाएंगे आपकी। और ऐसे और फिर जब 3 सेशंस हो जाए उसके बाद कम से कम 1 घंटे का आप ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए और फिर आप 3 ऐसे सेशंस रखिए। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, आपको बोर नहीं होंगे आप चीजें, आप ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सर दर्द लगेगा कि बहुत ज्यादा मैंने आज पढ़ लिया। ठीक, तो ये तो रहा आपका डेली बेसिस पे रिवीजन। ऐसे ही आपको वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है। उसमें क्या करना है कि आप मंडे से सैटरडे तक चीजों को पढ़िए और फिर संडे को रिवीजन करिए। जैसा कि हम लोग अपने वीडियो क्लासेस में भी करते हैं कि मंडे से सैटरडे तक हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं और संडे को हम लोग क्लासेस ऑफ रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें 2 बैचेज ऑलरेडी फुल हो चुके हैं और तीसरा बैच जो है हमारा 7 जनवरी से चल रहा है। तो जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो ले सकते हैं। जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं और जो नंबर दिया गया उस पर क्वेरी कर सकते हैं। तो ये आपकी सबसे पहली चीज रही कि आपको प्लानिंग करना है, बिल्ड टाइम मैनेजमेंट और अपने रिवीजन को फोकस करना है। दूसरी बात करता हूं, दूसरी क्या समस्या होती है हम लोग के साथ कि हम लोग के अंदर चीजों को टालने की आदत होती है। क्या कहते हैं हम लोग कि भाई कल से पक्का पढ़ूंगा, मतलब फोड़ डालूंगा कल से। तो मुझे ये बताइए कि कल क्या ऐसा कौन सा, कल ऐसी कौन सी नई आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगेंगे। आपको जो करना है उसको अभी से स्टार्ट करिए। चीजों को कल पे टालने से क्या होता है कि हमारे दिमाग पे गलत इंपैक्ट जाता है। गलत इंपैक्ट ये जाता है कि ये चीज टफ है, इसलिए हम उसको टालते जाते हैं। कल जब सुबह होगी तो आपको लगेगा कि यार ये चीज थोड़ी टफ होगी, इसको मैं कल करूंगा। तो ऐसे कल टालते हुए फिर वो चीज हम लोग की कभी नहीं हो पाती है। तो हमें चीजों को कल के लिए टालना बंद करना है। रोज का काम हमें रोज करना है। अगर वीडियो लेक्चर आज मिलता है तो हमें आज ही देख के उसको खत्म करना है। एनी हाउ, चाहे जैसे, हमें उसको आज ही पढ़ के खत्म करना है। ये हम लोग के दिमाग में आना चाहिए बात। तीसरी पॉइंट की मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा कि जैसे हुआ कि आप कहोगे कि सर मान लीजिए कि मैंने प्लानिंग कर लिया, टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया मैंने, और फिर मैंने भी आपकी बात मान लिया कि मैं चीजों को कल भी नहीं टाल रहा हूं। लेकिन सर अब 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, फिर मन ही नहीं लगता। देखिए मन नहीं लगेगा, मन नहीं लग रहा है, इसका क्या उपाय हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी मोटिवेशन वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए बात वही है कि 4-6 घंटे की पढ़ाई हम कैसे करें, मेरी हैबिट कैसे पड़ जाए। हैबिट पढ़ने के आप लोग बहुत से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हैबिट पड़ेगी कि रोज 4-6 घंटे की पढ़ाई करें। देखिए हैबिट कोई एक दिन में चीज, हैबिट ऐसी कोई चीज नहीं कि आपको एक दिन में पड़ जाएगी। देखिए इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा कि भाई यार मैं PUBG गेम का एडिक्ट हो चुका हूँ। मैंने कहा भाई एडिक्ट कैसे हो गए? तो उसने कहा कि यार पहले दिन बहुत मैंने गेम का नाम सुना तो मैंने डाउनलोड कर लिया, फिर एक दिन थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा मोड़ा खेला, फिर एक दिन थोड़ा ज्यादा खेला और फिर एक दिन मैं पूरी रात खेल लिया, फिर मैं एडिक्ट हो गया, मैं बहुत खेलता हूँ। तो मतलब ये है कि करते करते हैबिट पड़ती है। हैबिट ऐसी चीज है जिसको आपको डेवलप करनी पड़ती है, जो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होगी। तो अगर आपको हैबिट नहीं पड़ी है अभी तक 4-6 घंटे पढ़ने की, तो टेंशन नहीं लेना है, बस एक हमें शुरुआत करनी है। आप शुरुआत करेंगे तो नोटिस करेंगे कि आप 4-6 दिन में आपकी हैबिट पढ़ने लगेगी। हैबिट समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बस दिमाग में क्या रखना है कि आज जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारे पिछले दिन से बेहतर होनी चाहिए। आज मैंने 2.5 घंटा पढ़ा है तो कल आपका प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप 3 घंटे कम से कम पढ़ाई करेंगे। अगर आज आपने 3 पढ़ा है तो अगले दिन हम 4 घंटे पढ़ेंगे। ये अगर आपके अंदर जज्बा है तो निश्चित तौर पे आप सक्सेस जरूर होंगे। और ये किसी एग्जाम के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, आप अपनी पूरी जिंदगी में अप्लाई करेंगे कि हर दिन हमें अपने पिछले दिन से ज्यादा मेहनत करनी है। हर दिन हमें अपने पिछले दिन से ज्यादा मेहनत करनी है। आप अगर ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो जरूर से जरूर सक्सेस रहेंगे। चौथी बात मैं करूं, चौथी चीज क्या है कि आपके पढ़ने का स्थान, आपका स्टडी स्पेस, आपका वर्क स्पेस, आपकी कर्म भूमि, वो क्या है। देखिए गीता में ये कहा गया है किसी भी काम के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या कि उस काम के पीछे आपका मकसद क्या है, वो काम कौन कर रहा है और वो काम कहां हो रहा है। मतलब आपका वर्क स्पेस, आपका स्टडी स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पढ़ाई करने का एक स्थान चूज करिए। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रजाई में कंबल में लेट के एक साइड से मोबाइल चला रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे किसी की रिप्लाई भी कर रहे हैं, किताब भी खुली हुई है, बगल में कोई 2 दोस्त बात भी कर रहे हैं। देखिए ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती, ऐसे कोई कंसंट्रेशन आपका नहीं बनने वाला है।
तो इस चीज को तो आपको सबसे पहले छोड़ना है। आप अपना एक कोई जगह फिक्स करिए, कोई कोना फिक्स करिए कि हाँ जरूरी नहीं कि आप कुर्सी मेज पर ही पढ़े, कहीं पर बैठ कर पढ़िए, लेकिन बैठ कर पढ़िए और एक कोना फिक्स करिए और डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर रखिए। जैसे डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा क्या होता है कि दोस्तों में आपस में बातचीत। क्या होगा कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो 2-4 घंटे पढ़ के आपके पास आया, आपसे बात करने लगा और बातचीत में दोस्तों में मजा बहुत आती है, तो उसमें क्या करता है कि हम लोग दोस्ती बचाने के चक्कर में उसको ना नहीं कह पाते हैं। आपका मन कह रहा है कि मैं पढ़ूं, लेकिन तब भी आप उसको मना नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कहना सीख लीजिए, नहीं वर्ड। जैसे आपके पास आपका दोस्त है, आप कह दीजिए भाई अभी मुझे पढ़ना है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली इस चीज को करिए। तो देखिए, जैसे आपको अगर क्रिकेट मैच खेलना है तो उसके लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, तो ऐसे आपको पढ़ना है तो अपना एक स्टडी स्पेस जो है उस चीज को चूज करना है। ये चीज तो मैंने अपने ऊपर खुद लागू करके देखा है कि जैसे मैंने जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपना जो स्टडी स्पेस, अपना वर्क स्पेस है, वो मैंने साइबर लाइब्रेरी चूज किया। आप यहाँ आएंगे तो आप भी चूज कर सकते हैं, आपकी साइबर लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है, वहां पर आप भी पढ़ सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां जाने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर पढ़ना है, ऐसी कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगली और लास्ट चीज है आपकी 5वीं चीज, वो ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट होना। पॉजिटिव माइंडसेट होने मतलब हमें अपने सराउंडिंग से नेगेटिव लोगों को दूर करना है। आप कैसे बहुत से मिलेंगे, कहेंगे भाई यार वहाँ कंपटीशन बहुत टफ है यार, उसके लिए क्या फालतू तैयारी करो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और कुछ ऐसे मिलेंगे भाई ये चैप्टर बहुत टफ है, इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, हिला नहीं पाओगे। ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखिए। कहते जा रहे ठीक है भाई मैं देख लूंगा, मेरा काम है मुझे एग्जाम देना, तुम ज्ञान मत दो मुझे। एकदम स्ट्रिक्टली इस चीज को कहिए आप। इससे क्या होगा कि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो आप एक्सक्यूज देना बंद कर देंगे। हम लोग के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, हम लोग अपने आप को एक्सक्यूज देके अपने आप को, अपने मन को बहलाते हैं। कोई क्वेश्चन देखा तो हम क्या कहेंगे, यार मैं इसको पढ़ा नहीं हूं, अगर मैं इसको पढ़ा होता मैं पक्का कर लेता। तो ये आपने एक्सक्यूज दे दिया, भाई आप क्यों नहीं पढ़े, आपकी गलती है ना। अपने गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिस दिन से लेने लगेंगे उस दिन से आप 110% सक्सेस हो जाएंगे। द डे यू स्टॉप making excuses, the day you take responsibility of yourself, that day you made it। उस दिन से आप सक्सेस की तरफ अग्रसित हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी करनी है तो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस भी हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, सारी चीजें आप जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।